Hello students, welcome to my channel. Today we are going to study class 6 NCERT chapter 1 of history. तो पहले बच्चों मैं आप सबको हिस्ट्री का एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ताकि आप सब लोग समझ जाएं कि बेसिकली हिस्ट्री है क्या, ये किस वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. सो history is basically a study of past which was originated from a word from a Greek word that is historia. So historia means student that is information or the knowledge gathered by the investigation. मतलब historia का मतलब बच्चों ये है कि information या ऐसी knowledge जो हमने investigation के through gathered की हो. And this Greek word was given by a Herodotus. Herodotus is also considered as father of history. हेरोडोटस ने बुक लिखी हिस्टोरिका, जहाँ से हमें ये वर्ड मिला हिस्टोरिया. एंड हिस्टोरिया से कौन सा वर्ड ओरिजिनेट होके निकला बच्चों? हिस्ट्री. तो हिस्ट्री के दो सोर्सेज हैं, टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज, दैट इज़ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड द लिटरेरी सोर्सेज. तो इन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बच्चों हम इंस्क्रिप्शंस के बारे में देखते हैं, मॉन्यूमेंट्स के बारे में देखते हैं, कॉइन्स के बारे में देखते हैं एंड स्टैचू और सील्स के बारे में देखते हैं. तो इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? जो हार्ड सरफेस पे लिखे जाने वाले नोट्स को या साइंस को हम क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट्स को, उन्हें हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं. जैसे कि राइटिंग इन मेटल्स, वर्ड्स, केव्स, वॉल्स इंस्क्रिप्शंस, स्टोन्स इंस्क्रिप्शंस और अशोका के पिलर्स में जो इंस्क्रिप्शंस हमें मिली उन्हें हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं. मॉन्यूमेंट्स बेसिकली बच्चे कौन से? जैसे कि टॉम्ब, फोर्ट्स. तो टॉम्ब और फोर्ट्स में हम देखेंगे बच्चों जैसे ताजमहल हो गया एग्जाम्पल में, और जामा मस्जिद. और बाकी कॉइन्स, अब आप जब आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो हम कॉइन्स की और हिस्ट्री जानेंगे. तो यहाँ पे सिर्फ इतना समझिए कि कॉइन्स एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, और बाकी स्टैचूज़ और सील्स. अब ये देखिए लिटरेरी सोर्सेज कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? तो रिलीजियस, नॉन रिलीजियस and the description of foreigner travelers. So in religious we studied about Vedas, Upanishads, Puranas and Ramayanas. They all are the religious texts. And बच्चों in non-religious तो we studied Arthashastra, Indica, Panchatantra and etc. They all are the non-religious books. And descriptions of foreigner travelers, तो बच्चों अलग अलग रूलर्स के टाइम बच्चों बाहर से कुछ ट्रैवलर्स आते थे. तो जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने दिया है, जैसे चाइनीज़ ट्रैवलर. तो चाइनीज़ ट्रैवलर कौन थे? हुआन सैंग, और उनकी बुक थी सी यू की बुक. एंड अफ्रीकन ट्रैवलर, उनकी बुक थी अफ्रीकन ट्रैवलर कौन थे बच्चों? इब्न बतूता. एंड इब्न बतूता की कौन सी बुक थी बच्चों? रहला. तो इन जो ट्रैवलर्स आते थे तो इनके बुक्स को हम क्या कहते थे? ट्रैवलॉग. क्या कहा जाता था? ट्रैवलॉग्स. अब मैंने यहाँ पे कुछ बुक्स के नाम लिखे हैं उनके ऑथर्स के साथ. तो जैसे अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय चाणक्य. इंडिका वॉज रिटन बाय मेगास्थेनीज. पंचतंत्र वॉज रिटन बाय विष्णु शर्मा. महाभाष्य वॉज रिटन बाय पतंजलि. मुद्रा राक्षस वॉज रिटन बाय विशाख दत्त. अभिज्ञान शकुंतलम वॉज रिटन बाय कालिदास. एंड हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन या ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन हमने अशोका के इंस्क्रिप्शंस को माना. अब बच्चों आप लोग जान रहे हैं कि इंडियन हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है. 3 पार्ट्स में इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया है. एक तो है हमारी एंशिएंट इंडिया एंड एक मिडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया. तो एंशिएंट इंडिया आप लोग 6th क्लास में पढ़ रहे हैं, और मिडिवल इंडिया आप 7th क्लास में पढ़ेंगे, एंड मॉडर्न इंडिया आप 8th क्लास में पढ़ेंगे. और एंशिएंट इंडिया को भी बच्चों 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक प्री हिस्टोरिक पीरियड है, एक प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है एंड हिस्टोरिक पीरियड है. तो इन प्री हिस्टोरिक पीरियड नो रिटन सोर्सेज, वहाँ पे हमें कोई रिटन सोर्सेज नहीं मिले. और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रिटन सोर्सेज आर अवेलेबल बट अनेबल टू रीड और डिसाइफर्ड. एंड इन हिस्टोरिक पीरियड हमें रिटन एविडेंसेस मिले जो कि हम वो रीडेबल भी थे और डिसाइफर्ड भी थे. एंड बच्चों प्री हिस्टोरिक पीरियड इज़ डिवाइडेड इनटू 3 एजेस लाइक स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज. तो बच्चों इतना मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बेसिकली हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. और स्टोन एज भी 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है. पैलोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड. सो इन पैलोलिथिक पीरियड
फाउंड फायर ह्यूमन हंटर्स एंड गैदरर्स। पैलियोलिथिक पीरियड में हमने देखा कि आग की खोज हो चुकी थी, बट दे वर अनेबल टू यूज़ फायर, पर उन्हें ये नहीं पता था कि हम फायर का यूज़ कैसे करें। और ह्यूमंस कैसे थे? हंटर और गैदरर थे। मेसोलिथिक पीरियड में क्या है? मेंस स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन, यहाँ पे डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट हो चुकी थी। और नियोलिथिक पीरियड में यहाँ पे मेंस स्टार्टेड एग्रीकल्चर एंड इन्वेंट व्हील्स, मतलब यहाँ पे एक नई चीज़ की खोज की गई, व्हील्स की, और साथ साथ यहाँ पे एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हो चुका था। तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था हिस्ट्री का। जो बच्चे 5th क्लास से 6th क्लास में गए होंगे तो उनको ये चीज़ नहीं पता होगी, क्योंकि उनके लिए एक नया सब्जेक्ट है। तो आई होप इससे क्लियर हो चुका होगा कि हिस्ट्री क्या है, किस वर्ड से ओरिजिनेट है, और हम इसमें कैसे कैसे पढ़ेंगे। अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं। ये चैप्टर का समरी है, मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में दे दिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट, वेयर, हाउ एंड देन। तो यहाँ पे हम डिटेल्ड समरी देखेंगे। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, तो हम अपने पास्ट से क्या क्या फाइंड करेंगे। तो हम हंटर्स देखेंगे, गैदरर्स की हिस्ट्री देखेंगे, हर्डर्स की हिस्ट्री देखेंगे, फार्मर्स की हिस्ट्री देखेंगे, किंग्स की, प्रीस्ट की, मर्चेंट्स की, रूलर्स की, म्यूजिशियंस की, क्राफ्ट पर्सन्स की, और आर्टिस्ट की, और साथ ही साथ हम साइंटिस्ट की। मतलब देखिए धीरे धीरे कैसे एवोल्यूशन होता चला गया। हंटर से गैदरर्स हुए, गैदर से फिर लोगों ने हर्डिंग करना स्टार्ट की, फिर हर्डिंग से एग्रीकल्चर हमारा सेटअप हुआ, और एग्रीकल्चर आया। फिर उसके बाद क्या बच्चों? किंग्स आए, फिर प्रीस्ट, रिलीजियस बिलीफ्स आए तो प्रीस्ट आए, फिर मर्चेंट्स, फिर रूलर्स, धीरे धीरे म्यूजिशियन, मतलब फिर स्किल्स का डेवलप होने लगा, फिर क्राफ्ट्स पर्सन्स, आर्टिस्ट, एंड देन साइंटिस्ट आए। फिर अब यहाँ पे देखिए, वेयर डिड पीपल लिव, तो इनकी जो इनिशियल लिविंग थी बच्चों, नर्मदा रिवर के बैंक में थी, अलॉन्ग द बैंक ऑफ द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर में इनकी इनिशियल लिविंग स्टार्ट हुई। और जो नर्मदा रिवर पे रहने वाले लोग कैसे थे? वो हंटर्स थे। और इनका जो मेन वर्क था वो फूड गैदरिंग। इनका मेन वर्क क्या था बच्चों? फूड गैदरिंग। अब यहाँ पे सुलेमान एंड माउंटेन हिल्स की बात करेंगे। सुलेमान माउंटेन्स एंड कीर्थर माउंटेन्स की हम बात करेंगे, जो कि नॉर्थ वेस्ट में हमें मिले। यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुकी थी, और कितने साल पहले? 8000 ईयर्स अगो। और कौन कौन से क्रॉप्स हमें मिले यहाँ से बच्चों? वीट एंड बार्ले के क्रॉप्स मिले। अब बात करेंगे हम गारो हिल्स और सेंट्रल इंडिया विंध्यन हिल्स की। तो ये नॉर्थ ईस्ट में है गारो हिल्स, और विंध्यन हिल्स हमारे सेंट्रल इंडिया में है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर, किस चीज़ का एग्रीकल्चर हुआ था बच्चों? राइस का। राइस की हार्वेस्टिंग यहाँ से हमें मिली। और हमने देखा कि यहाँ पे डोमेस्टिकेशन भी हो रहा था। कौन कौन से एनिमल्स का? डॉग्स का, काउस का, बुल, शीप्स, गोट्स, दे, इनका डोमेस्टिकेशन हो रहा था। अब हमने ये देखा कि इनिशियली कहाँ से डोमेस्टिकेशन देखने को मिला। सबसे पहले तो आदमगढ़, जो कि एमपी में है, और बागौर, जो कि राजस्थान में। अब हम बात करेंगे इंडस और उनकी ट्रिब्यूटरीज़ की। तो यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन हमें देखने को मिली, और ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन यहीं से अर्बनाइजेशन की स्टार्टिंग थी। ये 4700 ईयर्स अगो की बात है। अब गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें तो यहाँ पे अर्ली सिटीज़ डेवलप्ड इन 2500 ईयर्स अगो। ठीक है बच्चों, 2500 साल पहले यहाँ पे सिटीज़ का डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका था। अब बात करेंगे हम गंगा एंड सोन रिवर की। तो यहाँ पे एक बहुत ही प्रोमिनेंट सिटी डेवलप हुई, जिसे हम मगध के नाम से जानते हैं। और मगध आज प्रेजेंट में कहाँ है? बिहार में। और इसका कैपिटल पाटलिपुत्र था, जो कि आज प्रेजेंट में क्या है? पटना। सोन रिवर क्या है? गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है। सोन रिवर इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। अब हम ये देखेंगे कि हमारी कंट्री के दो नाम हैं, एक तो इंडिया है और एक भारत है। तो इंडिया जो कि ग्रीक्स ने हमें दिया इंडस रिवर से, हमारे यहाँ पे एक इंडस रिवर थी, तो इंडस नाम से इंडिया पड़ा, और उसको किसने दिया? ग्रीक्स ने दिया। और बात करेंगे हम भारत की, तो भारत हमें ऋग्वेदा से इन्फॉर्मेशन मिलती है 3500 ईयर्स अगो, जो एक सम्राट भारत नाम के थे। तो वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उन सम्राट के नाम पर हमारी कंट्री का नाम भारत भी पड़ा। अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ पर्शियन, तो हमारे जो इंडस रिवर को संस्कृत में सिंधु भी बोला जाता, और सिंधु रिवर को पर्शियंस हिंदोस बोलते थे, और हिंदोस से क्या नाम पड़ा? हिंदुस्तान। और इस वर्ड को पहले यूज़ करने वाले कौन थे?
अरेबियंस थे। इस वर्ड को यूज़ करने वाले पहले कौन थे? अरेबियन थे। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज। यहाँ पे हम देखेंगे अब 2 टाइप के सोर्सेज हमारे एनसीईआरटी बुक में बता रखे हैं, एक लिटरेरी सोर्सेज और एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो लिटरेरी सोर्सेज में हमने देखा था मैन्यूस्क्रिप्ट्स की बात हुई थी। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मैन्यू एक लैटिन वर्ड है विच मीन्स हैंड रिटन, तो मतलब हाथों से लिखी गई स्क्रिप्ट्स को हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। और यहाँ पे कुछ फॉरेनर ट्रैवलर्स की बात की गई तो डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स, तो ये सारे लिटरेरी सोर्सेज में आएंगे। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या हैं? तो ये इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स, सील्स, पॉटरीज, कॉइन्स, स्टैचूज, दे ऑल आर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब हम डेट्स की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो की लास्ट में बताया था पार्ट 2 की वीडियो में कि मैं आपको डेट्स आपके शॉर्ट नोट्स के एक्सप्लेनेशन में अच्छे से बताऊंगी कैसे क्या है। तो देखिए, जैसे कि हमारा जो प्रेजेंट कैलेंडर है वो 2000 बेस ईयर पे है, 2000 बेस ईयर पे रिप्रेजेंट करता है। तो ठीक, तब जैसे कि मैं आपको यहाँ बना के दिखा देती हूँ कि ये 2000 है, तो 2000 से पहले क्या होगा? 1000, फिर 900 एंड देन 800, इसी तरह यहाँ पे ऐसे से बढ़ता चला जाएगा और यहाँ पे 0। तो बच्चों 0 क्या है? एनो डोमिनी, एनो डोमिनी एज। एनो डोमिनी एज मतलब जीसस क्राइस्ट का बर्थ, जीसस क्राइस्ट का बर्थ। तो दिस इज कॉल्ड एनो डोमिनी। आई हैव रिटन हियर एनो डोमिनी। सो और उसके पहले की बात अगर करेंगे तो जैसे 100 BC, 500 BC, तो मतलब अगर ऐसा कोई ईयर आता है कि 500 BC, 400 BC, 430 BC, तो मतलब हम किसकी बात करें? एनो डोमिनी के पहले की बात करें, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले की बात कर रहे हैं। तो वो वो 100 BC और 500 BC कहलाएगा। अब आप हिस्ट्री में कुछ टर्म्स देखेंगे। BC, तो BC मतलब बिफोर क्राइस्ट है, CE दैट इज़ कॉमन एरा, और BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो अगर जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे 500 BC की बात हो रही है, और अगर आप लोग मुझसे पूछें कि प्रेजेंट से अगर हम रिलेट करें तो कितने साल पुरानी बात हो रही है, तो हमारा जो प्रेजेंट का कैलेंडर है, जो हम इसको 2000 बेस ईयर माना गया है, तो 2000 इसमें ऐड कर देंगे तो मतलब 2500 साल पुरानी, और इसके साथ हम क्या लगाएंगे? BP। BP इज़ कंसिडर्ड एज बिफोर प्रेजेंट, बिफोर प्रेजेंस। ओके स्टूडेंट, सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। आप सबको फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये शॉर्ट नोट्स आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। अगर आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स भी पढ़ लेंगे तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बाकी मैंने एनसीईआरटी बुक की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पार्ट 1, पार्ट 2 वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है। तो थैंक यू एंड subscribe my channel for further notifications. Bye bye, take care.